हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने पिछले चैप्टर नंबर 15 में हमने किया था, एरिया के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो ये जो चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन का है और इस चैप्टर से हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो हो सकता है आपके पास में 4 और 2 में आ जाएँ, ठीक है, या 3, 2 और 1 नंबर में पूछ लिया जाए या छोटे पूछ लिया जाए। तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चंस को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले वहीं पुट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और वैसे आपकी जो बुक है, बुक के सबसे लास्ट वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको सभी फार्मूले रिटन हैं और उनको आप एक बार देख लीजिए। सभी फार्मूलों को आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमें कहता है कि एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं। कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ 1014 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब और फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब में साइड फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। क्यूब में हमें पता है कि हमारी जितनी भी साइड है सारी की सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है कितना, 1014 मीटर स्क्वायर, और हमने मान लिया कि हमारे पास जो साइड है वो क्या है, x मीटर है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जब हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमें, 1014, ये हमने रखा, हमारे पास 6x का स्क्वायर आ गया। x का स्क्वायर बराबर में 1014/6। तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इस पर आ जाएगा 169 आ जाएगा, और जब हम इसका रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। तो हमारे पास में द साइड ऑफ द क्यूब इज़ 13 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब हमें दे रखी हैं, ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम है दोनों का वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, मीन्स दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो हमारा नया क्यूबॉइड बन जाए। क्यों? क्योंकि क्यूब तक तो हमारे पास में क्या था, सिर्फ सेम साइड थी, लेकिन अब जब 2 क्यूब हमारे पास ऐड हो गई तो एक साइड की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, एक साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्यूब के अंदर क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं। यदि हमारे पास में लेंथ, हाइट और ब्रेथ है और यदि उसको अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हमारे पास वो जो डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड टाइप में होता है। तो हमें क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। लेट ईच साइड, हमने मान लिया हमारे पास में क्यूब की क्या है, ए है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है साइड की पावर 3, ए की पावर 3 इक्वल्स टू 64, ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। हमारे पास की क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। व्हेन 2 क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, जब 2 क्यूब्स को हमने एक साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास में क्या हो गया, दिस कैन देन मेक अ क्यूबॉइड। हमारे पास क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया। लेंथ क्या हो जाएगी, 4 + 4 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास में 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमारे पास में होता है क्यूबॉइड का 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किस चीज़ का, कि जब हम 2 क्यूबॉइड्स को जब 2 क्यूब्स को हम मिलाकर कोई नई शेप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे पास में क्या जाता है, क्यूबॉइड बनता है। और उस क्यूबॉइड का हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो गया, कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, ए रूम विद स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर। हमारे पास में एक रूम है, उसका जो फ्लोर है, जो रूम की जो साइज़ है, लेंथ और जो ब्रेथ है उसकी, वो दोनों की दोनों कैसी हैं, सेम हैं, ठीक है, 6 मीटर है। कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, 180 मीटर क्यूब एयर भरी हुई है। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है इस रूम का वो कितना है, 180। क्योंकि यदि हमारे पास रूम खाली है तो रूम खाली नहीं होता, उसमें एयर फिल है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, हमें रूम की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द रूम हमने मान लिया हमारे पास क्या, h मीटर है, लेंथ हमारे पास 6 मीटर और ब्रेथ भी हमारे पास में क्या है, 6 मीटर है। देन द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज़ L इंटू बी इंटू एच, हमें नहीं पता किस शेप में है वो,
है ना, वो क्यूबॉइड शेप में है या क्यूबिकल शेप में है, तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ले लिया, इक्वल्स टू हमें दे रखा है कितना 180 मीटर क्यूब। जब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, h इंटू हाइट हमारे पास h है इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 180, h इक्वल्स टू 180 अपॉन 36 जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5 मीटर। तो हमारे पास रूम की हाइट कितनी हो गई 5 मीटर हो गई। ओके उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड विच कैन बी कैप्ट इन अ रूम फॉर साइज 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। अब हमें यदि यहाँ पे हम रोड को यहाँ से सीधा रखें, ठीक है, या फिर तो हमारे पास 10 मीटर की होगी मैक्सिमम। यदि हम रोड को इधर ये रखें तो हमारे पास 6 मीटर की होगी, आ सकती है इसमें, ठीक है। यदि हम रोड को इस तरीके से खड़ी रखें तो हमारे पास क्या आ सकती है 8 मीटर की आ सकती है। लेकिन यदि हम इसका डायगोनल निकाल लें, इस तरीके से रोड को रखें इस किनारे से इस किनारे तक, तो हो सकता है कुछ लेंथ में चेंज आ जाए। तो जो हमारे पास जो बिगेस्ट साइज होगा वो कौन सा होगा, जो इसका डायगोनल आएगा ये होगा। तो हमें क्या निकालना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने डायगोनल फाइंड आउट किया। क्या होता है डायगोनल मेरे पास में, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी चीज़ें क्या दे रखी हैं, डिफरेंट दे रखी हैं। तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर अंडर द रूट, सारी की सारी वैल्यू हमने पुट की, हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। इसको हमने अंडर रूट किया तो 200 को क्या लिख सकते हो 100 गुणा में 2, ठीक है। तो √2 एज इट इज़ आ गया और 10 √2 मीटर की हमारे पास में लेंथ इस रूम के अंदर हम रख सकते हैं, जिसका साइज़ हमारे पास में क्या है, लेंथ हमारे पास 10 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 6 मीटर है और हाइट हमारे पास में 8 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास में कुछ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चंस में भी क्या था कि हमारे पास ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ वैल्यू बेस्ड था। अब हमें इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि हमें जो रिजल्ट्स दे रखे हैं, हमें जहाँ फाइंड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो जहाँ जो चीज़ फाइंड के लिए लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और वहीं वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमसे पूछ सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस मतलब ये जो हमने कवर कर रखा है इसके चारों तरफ का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। हमसे पूछ सकता है टोटल, तो टोटल में हमारे पास में ये बेस भी कवर हो जाएंगे, अप और मतलब ऊपर और नीचे का जो हमारे पास एरिया है वो भी कवर हो जाएगा, जो सर्कुलर एरिया है वो भी कवर हो जाएगा। और वॉल्यूम का है कि हमारे पास इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, ये इसकी क्या होगी वॉल्यूम होगी। ओके, तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 2πRH और πr² नीचे का एरिया नीचे वाले का और πr² ऊपर वाले का एरिया, ठीक है। तो क्या हो गया 2πRH प्लस में 2πr² इक्वल्स टू 2πr इंटू में h प्लस r, 2πr हमने कॉमन ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है πr²h, ठीक है। इसी के ऊपर हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हमें सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है और उसमें हमसे सारी चीज़ें फाइंड आउट करवा ली, ठीक है। तो कहता है कर्व्ड सर, हमने मान लिया हमारे पास दे रखा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास में क्या होता है 2πRH होता है। तो हमने वैल्यू रखी 2 इंटू में 22/7। पाई की वैल्यू जब तक ना कहा जाए तब तक आपको 22/7 ही रखनी है, 22/7 ही रखनी है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में 3 इंटू में 7 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 3 6 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा 2πr इंटू में r प्लस h, ये लिख सकते हो, या फिर चाहे आप यहाँ पे 2πRH प्लस में 2πr का स्क्वायर लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा। 2 इंटू 22 अपॉन इंटू 3 प्लस 7, ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू 30। इसको जो आपने पूरे को सोल्व किया तो आपके पास आ गया 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम हमारे पास होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3 इंटू 3 और h की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 22 इंटू में 9 दैट इक्वल्स टू 198 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने तीनों की तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। अब हमसे ये हो सकता है कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दे दे, हमसे हाइट निकलवा ले, सिलेंडर का वॉल्यूम दे दे, रेडियस दे दे, हमसे हाइट फाइंड आउट करवा सकता है। सिलेंडर का हमें
ना, हमें रेडियस दे दिया, ठीक है, सरफेस एरिया दे दिया, हमसे हाइट निकलवा सकता है, टोटल सरफेस एरिया दे सकता है हमें, ठीक है, और हमें हाइट दे सकता है तो हमसे रेडियस फाइंड आउट करवा सकता है। तो क्वेश्चन का डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमें सॉल्व करने होते हैं। जिस पैटर्न की क्वेश्चन हमें नेक्स्ट हमारे पास में वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है सिलेंडर में ही कि ये कहा गया है हमें 20 मीटर मीन्स इसका एक साइज़ को दूसरे में कंस्ट्रक्ट करना, ओके, मतलब रीसाइज करना दूसरी किसी भी चीज़ में। तो एक हमें कहा गया है वह 120 मीटर डीप वेल ऑफ डायामीटर well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly separated out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि हमारे पास में हमने एक कुआं खोदा, ठीक है, कुआं खोदने के बाद में उसकी जो डेप्थ थी वो 20 मीटर थी, हाँ, और उसका जो डायमीटर था वो 7 मीटर था। इसमें से खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी बाहर, उस मिट्टी को हमने इक्वली हम उसको बिछाते हुए चले गए और हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, एक चबूतरा टाइप में हमने तैयार कर लिया, जिसकी हमारे पास में लेंथ 22 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास में उसकी कितनी है 14 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं, जब हमें एक साइज़ को दूसरे साइज़ में रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, जितने भी वैल्यू आएंगे आपके पास इस तरीके की, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो दो शेप आपको दे रखी हैं, दोनों की दोनों शेपों की जो वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल होगा। दोनों शेपों का वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ से जो मिट्टी निकाली जाती उससे आपके पास में क्या बना लिया जाता, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म तैयार कर ली जाती, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास में जो यहाँ से जो मिट्टी वगैरह निकाली गई उससे आपके पास स्फेरिकल शेप तैयार कर ली जाती, ठीक है। हो सकता है आपके पास में क्यूबिक शेप तैयार कर ली जाती। तो जिस भी किसी शेप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, उसी दोनों जिस शेप से आपने किसी चीज़ को बना रहे हो उसका और जो बन रही है वो दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमें दे रखा है, सिलेंड्रिकल वेल का जो कुआं है उसका 7 मीटर दे रखा है, रेडियस हमारे पास 7/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेप्थ है वो कितनी है 20 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग्ड आउट फ्रॉम द वॉल क्या है हमारे पास में, वेल πr²h, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर का 770 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास जब हम यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह पुट करेंगे तो सारे के सारे। उसके बाद हमारे पास में है एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड बाय द अर्थ, एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना 22 × 14, ठीक है। अब हमें निकालनी है हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यदि इस रिजल्ट को मैं h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वॉल्यूम हो गया मेरे पास में, ठीक है। तो कहता है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग्ड आउट अपॉन में एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म 770/308। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर एंड द वैल्यू इज 2.5 मीटर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस आर दिस। रेशियो पूछा गया है। रेशियो जब भी पूछा जाए आपसे, जिस वैल्यू का आप इन्होंने पहले पूछ रखा है उसकी वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और दूसरे की हम नीचे रखेंगे। तो हमें कहता है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h और हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, ओके। अब क्या करें, हमें क्या करना है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमें रेडियस दे रखा है सिलेंडर का, हाइट दे रखी है, तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, उसके बाद हम क्या निकालें, इसकी हाइट निकालें, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो हमारे पास में आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh इक्वल्स टू 2 × 22/7 × 3.5, ओके। और हमारे पास क्या आ गया अपॉन में 10 × 10 7.5 अपॉन में 10। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाए 15 × 11, हमारे पास टोटल क्या आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया हमारे पास में 2πr × में r+h है, तो 2 × में 22 अपॉन में 7 × 3.5 × 3.5 प्लस 7.5। इस रिजल्ट को सोल्व किया तो हमारे पास 242 आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन रेशियो निकलवा रहा है, टोटल सरफेस एरिया अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2242 अपॉन में 165। अभी हमने यहाँ पे 11 11 दोनों में कॉमन था, 11 से दोनों कट कर दिया तो हमारे पास क्या 22 अपॉन 15 आ गया, तो 22:15। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास में हो जाता है, कुछ पार्ट हमारा क्लियर कवर हो जाता है यहाँ तक कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आ गई। सिलेंडर का सरफेस एरिया आ गया, उसकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हमसे पूछा जाएगा उस तरीके से हम वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे। इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट है कोन। कोन हमारे पास में कोन की शेप कैसी होती है आपने देखा होगा, कैसे किस किस तरीके की शेप आपने देख रखी है कोन की रिगार्डिंग। जैसे जोकर की हैट आती है हमारे पास में, है ना, आइसक्रीम का कोन होता है, या बर्थडे केक के ऊपर जो आप टॉफ़ी वगैरह मतलब जो टोपी वगैरह पहनते हो, कैप पहनते हो, हैट पहनते हो, वो हो गई। इस तरीके की जो शेप है हमारे पास में क्या होती है, कोन बनती है। या आपने एक बाल्टी में बालू मतलब मिट्टी वगैरह लिया, कोई सामान लिया, और उसको जब आपने खाली करते हो तो कोन की शेप में हमारा क्रिएट होता हुआ चला जाता है वो, यदि आप ईजिली उसको आराम से करते हैं। तो कोन के अंदर हमारे पास में क्या क्या पार्ट होते हैं। कोन के अंदर हमारे पास में रेडियस होता है, हाइट होती है और स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट हमारे पास में तिर्यक, ये साइड ना, ये वाली लंबाई, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमारे पास होता है L इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला L की वैल्यू निकालना, स्लैंट हाइट निकालने के लिए। अब हमें कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, ठीक है। मीन्स कर्व्ड इसका ऊपर का, सिर्फ बाहर का। टोटल सरफेस एरिया में तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास में क्वेश्चन, हम इसके ऊपर बेस्ड जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज हाइट इज 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज ऑफ द बेस इज 21 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमने क्या बना लिया, हमने जो शेप हमें दे रखी है वो बना लिया। हमें एल यहाँ पे निकालना है। तो रेडियस ऑफ द कोन इज 21, हाइट इज़ 28। तो स्लैंट हाइट हमारे पास में क्या हो जाएगी, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर हमारे पास 28 का स्क्वायर होता है 784, और 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 441। दोनों को ऐड किया 1225 आ गया। जब अपने l बराबर हमारे पास में किया जाए 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7 गुणा में 3 गुणा में 21 गुणा में 35, ठीक है। इसको सोल्व किया तो आपके पास 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू में एल प्लस आर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, इसको सोल्व करेंगे तो 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें जनरली करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, हमें क्या चीज़ किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो रिजल्ट हमसे पूछा गया है, जो वैल्यू हमें दी गई है, उन वैल्यूज़ को सही तरीके से फॉर्मूले में पुट करके और हमें सॉल्यूशन करना है। कैलकुलेशन को एक बार करने के बाद फिर दोबारा से ज़रूर चेक करें कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दीज ऑफ द कोन। बेस इसका हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। पाई इक्वल्स टू हमें दे रखा है 3.14। यहाँ पाई की वैल्यू हमें गिवन हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम पाई की वैल्यू 3.14। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज क्या दे रखा है हमें, 5:12 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन हमने मान लिया क्या है हमारे पास 5x, और हाइट हमारे पास में क्या है 12x। वॉल्यूम ऑफ द कोन 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2512। इसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास में यहाँ से x की पावर 3 बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 2। तो रेडियस ऑफ कोन 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से हाइट एंड रेडियस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ ए मैक्सिमम हाइट इज कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कहता है कि हमारे पास में क्यूब दे रखा है इस तरीके से, और क्यूब में से हमें क्या करना है, इसको कट किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। जो हमारे पास ये कोन आया इस कोन का वॉल्यूम मीन्स इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो टोटल का तो पूछा नहीं हमसे किसका पूछा है, सिर्फ और सिर्फ
कोन का पूछा है। तो जो कोन की जो क्यूब है, तो क्यूब की जो साइड है हमारे पास में उसके बराबर उसका क्या हो जाएगा, उतनी तो उसकी हाइट हो जाएगी और उतना ही हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, बेस का डायमीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कोन इज 14। आर बराबर हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 2156/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इस ये हमारे पास में लास्ट पार्ट है स्फेयर का, ठीक है। तो स्फेयर हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में कोई भी बॉल, स्फेरिकल शेप हमारे पास क्या होती है, बॉल है, फुटबॉल है आपकी, ठीक है ना, मीन्स गोला, जो गोला जिसको आप बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है, रेडियस होता है। सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेमिस्फेयर का मतलब हो गया कि जब आपने इसको बीच में से कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया तब, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा, हेमिस्फेयर का सिर्फ आपसे पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि क्या पूछ लिया गया आपसे टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर वाला है जो हिस्सा आपका जो कट करोगे, जो ऊपर की जो हिस्सा होगा वो भी आपके पास क्या होगा, इसमें काउंट हो जाएगा। तो हमें कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। हमें दे दिया, रेडियस दे दिया, हमें वॉल्यूम निकालना है और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की 4 × 22/7 × 1.4 × 1.4, हमारे पास रिजल्ट आ गया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर में हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या गया 11.498 सेंटीमीटर क्यूब। दीज आर द रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो जनरली ये चीज़ ध्यान में रखना कि वो क्वेश्चन को दोबारा से उसका कुछ ना कुछ चीज़ें बनवाएगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें से आपने उसका कुछ दूसरे शेप एंड साइज में उसको अपने कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम कहा गया है कि द डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ लीड इज 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर सेपरेटली respectively. How many sphere of diameters 4.2 centimeter are formed for to melting the slab? इस स्लैब को, जो हमारे पास एक स्लैब दे रखी है क्यूबॉइड शेप में, उसको कहता है उसको मेल्ट करने के बाद में कितने स्फेयर बनाए जा सकते हैं जिनका रेडियस डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर हो। तो हमारे पास में हम मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ स्फेयर बनाए जा सकते हैं। तो किसके बनेंगे वो, जो वॉल्यूम होगा हमारे पास में क्यूबॉइड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया था, जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का उतने उसको क्या करेंगे स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर रखेंगे। और नंबर, क्वांटिटी पूछी गई है इसमें, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी एन से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें कहता है डायमेंशन ऑफ द सॉलिड स्लैब हमारे पास कितनी है 66 × 42 × 21, ठीक है। लेट द एन नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स आर मेड बाय मेल्टिंग द स्लैब। जो स्लैब को मेल्ट करने के बाद में स्फेरिकल एन बॉल्स हम बना पाएंगे। हमने मान लिया कि जिसका डायमीटर हमारे पास क्या होगा 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिया, इस तरीके का स्लैब है, उसको हमने मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया एन इंटू में दिस स्फेयर, ओके। तो हमारे पास डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्लैब इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। 66 इंटू में 42 इंटू में 21 इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे दोनों साइड में, और जब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की 3/2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 3000/2, और इसको जब कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आई 1500। द नंबर ऑफ स्फेयर्स इज 1500 नंबर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 16, ये लगभग ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसी के बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बेटा सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, 6 मार्क्स का आपका चैप्टर है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे पास में सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को मतलब ओवरव्यू नहीं करना है कि उसको बिल्कुल वो ऊपर से देखा और देखते ही आप ये चीज़ कहते हैं कि नहीं यार ये तो आता है ना। हर एक क्वेश्चन का यदि आप पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं करते तो एटलीस्ट उसकी कैलकुलेशन और फॉर्मूला ज़रूर एक बार सोल्व कर उसमें वैल्यू पुट करके देखें। ओके स्टूडेंट्स।